हुकूमती फुर्तियां धरी की धरी रह गई। स्मॉग ने पंजाब भर में तबाही मचा दी। 24 घंटे में 68,400 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक स्मॉग के बायस सांस, आंखों और नज़ला जुकाम खांसी के मरीज बढ़ने लगे। एक माह में 20 लाख से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद, नोटिफिकेशन जारी। डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 12वीं जमात तक तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखने का ऐलान। पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। सड़कें और इमारतें स्मॉग के बायस गुम। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने स्मॉग की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे तक खतरात। UN की रिपोर्ट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के सामने मुकदमात रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत करेगा। आईनी बेंच की जजेस कमेटी की मीटिंग 1 घंटा जारी रही। पहले से आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। कमेटी मीटिंग जस्टिस मंदोखेल की चीन से वापसी पर बुलाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बजरिया टेलीफोनिक शिरकत। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। पार्लियामेंट ने करप्शन केसेस खत्म कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। नैब के दायरा इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन कियानी का कहना था कि जब होश आएगा तो देर हो जाएगी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक काजी फाइज ईसा के फैसले का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले PTI रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल किया था। कुछ देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। बानी PTI के खिलाफ पंजाब भर में 54 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ सूबे भर में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा। जस्टिस फारूक हैदर ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने FIA से भी रिपोर्ट मांग ली। मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं पर मुश्किलात तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत इक़दाम कत्ल और अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने की संगीन दफात शामिल हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्याबी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता समाअत पर फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन के फवाद चौधरी ने एक बार फिर माफी मांग ली। तहरीरी माफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फवाद चौधरी ने कहा कि 2 केसेस में माफी मांग चुका हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। तौहीन का मामला तो माफी तलाफी पर खत्म हो जाता है। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कोटा सिस्टम में तोसी और नैब तरमीमी बिल पर बहस मुअख्खर कर दी। महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी का इजलास। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तजवीज़ पर कोटा सिस्टम और नैब तरमीमी बिल पर बहस मुअख्खर की गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने गंदम स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन मसरूर अहसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इजलास हुआ।
खराब गंदम बैरून मुल्क से मंगवाने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़ेली कमेटी की सरबराही सेनेटर एमल वली खान करेंगे। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली गिरफ्तार। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा दावा, कहा चंद रोज कबल जमील चौक पर मुलजिम को गिरफ्तार किया, 2 खुदकुश जैकेट्स भी बरामद। तफ्तीश में पता चला कि मुलजिम का ताल्लुक महकमा पुलिस से है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने गिरफ्तार दहशतगर्द के एतराफ़ी वीडियो जारी कर दिए। 2021 में चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान गया, जलालाबाद में जुनैद से मुलाकात हुई। जुनैद जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था, अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। दहशतगर्द सलाहुद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात के बाद जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। दहशतगर्द कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। दहशतगर्द मोहम्मद वली के इंकशाफात। अब दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती, सूबे में दोस्त और दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बरतानी खबरसां इदारे को इंटरव्यू, कहते हैं दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कलदम BLA और दीगर तंजीमें हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों समेत शहरियों को निशाना बना रहे हैं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA ने गलती का एतराफ़ कर लिया। गलती से निजी TV के दफातर में दाखिले पर माजरत। SIO को मुलजिम की लोकेशन टेक्निकल टीम की मदद से मौसूल हुई थी। लोकेशन पर फासला कम होने की वजह से गलती हुई, फिर टीम दुरुस्त इमारत और मतलूबा हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुई। IMF वफ्द का पाकिस्तान का दौरा, वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ पर बातचीत। माशी टीम ने IMF वफ्द को मुल्की माशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इआदा। IMF को माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी। IMF वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकामात जारी कर दिए। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के इजलास में बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दर्ज मुकदमात के चालान अदालतों को भिजवाने का केस। आइंदा समात पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जवाब समेत तलब। अदालत की प्रोसिक्यूशन को सेशन जजेस की रिपोर्ट का जायजा लेकर आइंदा आदाद शुमार से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन के भिजवाए गए केसेस और सेशन जजेस की रिपोर्ट्स में तजाद है, रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भेज दी जाएं ताकि केस को निपटाया जा सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करार देकर नशिस्त खाली करार देने के रेफरेंस पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई की नाअहली के लिए रेफरेंस पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिल बाज़ई के वकील का कहना था कि आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ई कभी हुकूमत बेंचेस पर नहीं बैठे। सखर, नवाबशाह सकरन और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी। टंडो मोहम्मद खान में 2, टंडो अलायार और घोटकी में 1-1 बल्दियाती नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 नवंबर से बड़ा इजाफा मुतवक्की है। IMF की पेट्रोलियम मसनूआत पर GST और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। हुकूमत इन तजावीज़ को तस्लीम करती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जिससे सारिफीन पर मजीद माली बोझ पड़ेगा। 2023 डिजिटल मरदमशुमारी में आबादी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। पैदाइश और हिजरत की वजह से सिंध की आबादी मुसलसल बढ़ रही है, वसाइल महदूद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पॉपुलेशन टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू,
कहा, मुल्की आबादी में तेजी से होता हुआ इजाफा तशवीशनाक है। रोजगार, सेहत और तालीम समेत खुराक और रिहाइश जैसे मसाइल चैलेंज बनते जा रहे हैं। हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया। सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। रवा साल हुकूमत का मुकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज के आदाद शुमार जारी कर दिए। गिलगित से चकवाल जाने वाली बारातियों की बस को खौफनाक हादसा, बस दरिया में जा गिरी। 18 अफराद जाँ बहक, दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस में सवार 23 से जायद बाराती दुल्हन को छोड़ने अस्तोर से चकवाल जा रहे थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इज़हार अफसोस, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह की हुदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर कर दिए गए। हतीम में मर्द हजरात के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। खवातीन के लिए रात 8 से सुबह 2 बजे तक का वक्त मुख्तस किया गया है। दाखिला मगरबी दरवाजे और इजाजत का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी क़यादत में कंपनीज की जानिब से $20 मिलियन की सरमायाकारी का अहद। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा की शुबा IT को आगे बढ़ाने और $25 बिलियन की बरामदी हदफ को हासिल करने के अज़्म का इयादा। कैंगरूज को घर में पिछाड़ने के बाद शाहीनों का मोराल बुलंद हो गया। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं T20 सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को वॉश आउट करेंगे। टीम से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ही हराएंगे। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की टीमों ने हमसे सीखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है? भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत, हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका मुंतकिल कर दी जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। तनाज़े की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकली के लिए बोर्ड मीटिंग पर रायशुमारी जरूरी होगी। और पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली ने अफ्रीकी और कीवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नोमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 13.85 की औसत से 20 विकेटें हासिल की। नोमान अली ने कहा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेरे लिए एजाज की बात है।